ट्रंप को अपने देश अमेरिका में बड़ा झटका लगा है, लेकिन इससे बड़ा झटका उन्हें वॉशिंगटन से 11,150 किलोमीटर दूर चीन के तियानजिन में होने जा रही एससीओ समिट से लगने वाला है। अब हम इसी एससीओ समिट और प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका की टैरिफ नीतियों के बीच ये मीटिंग पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि चीन के तियानजिन से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाले नए दौर की शुरुआत हो सकती है, जो भारत पर मनमाना टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के लिए भी बड़ा सबक होगा। वैसे एक सबक अमेरिका को 1962 में ऐसा मिल चुका है। तब अमेरिका के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बोलते हुए क्यूबा के नेता फिडेल कास्ट्रो ने कहा था, एवरी थ्रेट फ्रॉम वॉशिंगटन ओनली ब्रिंग्स मॉस्को एंड हवाना क्लोजर, यानी वॉशिंगटन की हर धमकी मॉस्को और हवाना को और करीब ले आती है। उस वक्त अमेरिका की गलतियों की वजह से रूस की परमाणु मिसाइलें अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में तैनात हो गई थी, जिससे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हक्के बक्के रह गए थे। इस घटना के 63 साल बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक और बड़े संकट का दरवाजा खोल दिया है? भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश चीन और अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले भारत को करीब ला दिया है। अब दुनिया की निगाहें चीन के तियानजिन में कल शुरू होने जा रही एससीओ समिट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी करने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। आज आपको भी जानना चाहिए, चीन के तियानजिन में कल से शुरू होने जा रही एससीओ समिट किस तरह दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की नींव रख सकती है, जिससे सबसे ज्यादा पछतावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को होगा। आज हम आपके लिए इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि अमेरिका के टैरिफ टेरर के खिलाफ अगर भारत, चीन और रूस एक मजबूत गठबंधन बना लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, भारत का, चीन का या फिर रूस का। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कल एससीओ समिट में क्या क्या होगा, यहां पर कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं और क्यों चीन में हो रही एससीओ समिट जिनपिंग को वैश्विक और घरेलू राजनीति में मजबूत करने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी अपना जापान दौरा खत्म करके चीन पहुंच चुके हैं। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2018 तक 5 बार चीन गए, लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ये उनका पहला चीन दौरा है, यानी प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। और इसलिए भी एससीओ समिट को लेकर दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस मुलाकात को गलवान संघर्ष के बाद से रिश्तों पर जमी बर्फ को पूरी तरह पिघलाने वाला कहा जा रहा है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों का भी है, जिसने एक बार फिर से चीन और भारत को एक साथ खड़ा कर दिया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मनचाही मुराद पूरी हो गई है। एससीओ समिट में हो रही एक एक गतिविधि पर व्हाइट हाउस की निगाहें क्यों टिकी होंगी, हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन पहले जानिए इस समिट का कैनवास कितना बड़ा है और कैसे इस आयोजन से चीन की प्रासंगिकता पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। चीन एससीओ के आज तक के सबसे बड़े सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इस बैठक में चीन समेत एससीओ के 10 सदस्य देश यानी भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा चीन ने कुछ देशों को विशेष आमंत्रण भेजा है और कुछ देश पर्यवेक्षक देश हैं, जिसमें तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, नेपाल, मालदीव्स, कंबोडिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, लाओस और मिस्र के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस समिट में शामिल सिर्फ एससीओ के सदस्य देशों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 350 करोड़ से ज्यादा, यानी दुनिया की आबादी का 42% है। वहीं इन देशों की संयुक्त जीडीपी लगभग $24 ट्रिलियन है, यानी चीन में जो देश इकट्ठा हुए हैं वो एक बहुत बड़ा बाजार है। ट्रंप के टैरिफ वाले आतंक और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल बाद चीन पहुंचने की वजह से एससीओ समिट के जरिए चीन को दुनिया के सामने अपनी साख दिखाने का मौका भी मिल गया। इसी वजह से शी जिनपिंग इस सम्मेलन से घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर कूटनीतिक पकड़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। चीन इसे उभरती हुई यानी विकासशील अर्थव्यवस्था और पश्चिम विरोधी एकजुटता का मंच के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है, जिसे देखकर सबसे ज्यादा जलन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को होगी।
इसके अलावा एससीओ का इस्तेमाल चीन एशियाई यूरोपीय साझेदारी को पश्चिमी प्रभाव से अलग दिखाने वाले मंच के रूप में भी कर रहा है। यह तस्वीर देखकर ट्रंप से पीड़ित सभी देशों का रुख चीन के लिए नरम हो सकता है। दुनिया भर के विश्लेषक भी मान रहे हैं कि ट्रंप युग के टैरिफ के बीच भारत की एससीओ समिट में मौजूदगी से चीन ने अपनी प्रासंगिकता बढ़ा ली है और चीन को यह मौका सिर्फ ट्रंप की वजह से मिला है। जी न्यूज़।